ये मैं जब पढ़ाता था, प्रोफेसर था, जब से रिटायर हुआ मैंने नहीं पहने। आज मैं ये कपड़े सुरेंद्र शर्मा को जलाने के लिए पहन के आया। बढ़िया सा सूट पहन के टाई लगा के नए कपड़े फ्रॉक डालते हैं, पहनना नहीं आता, पहनने नहीं आता, कपड़े नहीं पहनने आते। तो मैं उनको ये बताना चाहता था कि आते हैं। ये मैं ऐसे हंसी में कह रहा हूँ। श्रद्धेय सुरेश शर्मा, श्रद्धेय अशोक चक्रधर मेरे दोनों अग्रज हैं और उनका जितना काम हिंदी कविता के लिए है, मेरा उतना काम नहीं है। श्रद्धेय कलराज जी से बहुत लंबे समय से मेरा परिचय है। मेरठ में उनका एक परिवार है जिसमें 22 जून को एक अखिल भारतीय कवि सम्मेलन हम पिछले कई साल से करते चले आ रहे हैं। और वो कहीं भी हों, एक बार तो बहुत अस्वस्थ थे, तब भी वो उस कवि सम्मेलन में आशीर्वाद देने के लिए मेरठ पधारे। मैं चाहता हूं उनका सम्मान एक बार मेरे निवेदन पर आप सब अशोक चक्रधर जी का जितना योगदान है हिंदी के लिए, भाषा के लिए, मेरा उतना नहीं, उतना क्या, मेरा तो है ही नहीं। मैंने हिंदी पढ़ी नहीं। उन्होंने एक वाक्य बोला कि मैं आज सच बोलता हूँ, मैं भी बिल्कुल जीवन का सच बोलता हूँ। मैंने हिंदी नहीं पढ़ी, मैं हिंदी का कभी विद्यार्थी नहीं रहा। पहले एक शौक था कि अंग्रेजी में जो पढ़ेंगे ना उनको आगे नौकरी मिल जाएगी, वो कुछ बन जाएंगे। तो उस शौक में समर्थ ना होते हुए भी, सामर्थ्य ना होते हुए भी उस आंग्ल भाषा के माध्यम से मैं पढ़ा और मैं कानून का अध्यापक हो गया। मैंने 40 साल कानून पढ़ाया, ना हिंदी पढ़ी ना पढ़ाई। मेरा योगदान है उधर है 350 लोअर जुडिशरी में मेरे जज ने बनाए हुए, आधा दर्जन हाई कोर्ट में जज ने मेरे बनाए हुए, एक जज इस समय सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं, सिटिंग जज हैं जो मेरे विद्यार्थी हैं। मैंने उनको पढ़ाया। ये मेरा योगदान अगर है तो इसका कविता से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि जुडिशरी में हिंदी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में हिंदी नहीं है। हिंदी के मेरे सब युवा साथियों, एक आंदोलन को अपने हाथ में लो कि जिस भारत की 80% जनता हिंदी जानती है या प्रांतीय भाषा जानती है, जिस देश में 0.3% लोग केवल अंग्रेजी जानते हैं, उनमें एक मैं भी हूं। हमारे सुप्रीम कोर्ट की भाषा अंग्रेजी क्यों है? हम हिंदी का संविधान वहां एविडेंस नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। जो मेरे विद्यार्थियों ने शुरू किया है कहना कि सुप्रीम कोर्ट में हिंदी होना चाहिए, पहली बार किसी सुप्रीम कोर्ट के जरिए। तो मेरा हिंदी में योगदान कोई बहुत है नहीं। हिंदी में मैंने सिर्फ चिल्लाहट में 50 साल से मैं चीखा हूं। मैंने क्रोध को ऊर्जा बनाकर उसको शब्द देने की कोशिश की है। मैं व्याकरण का कवि नहीं हूं, अंतराष्ट्रीय अलंकार का कवि नहीं हूं, मैं हिंदुस्तान के कंटेंट का कवि हूं। पिछले 100 साल में इतिहास के जानने वाले लोग ये रिसर्च कर लें, क्या कभी किसी एक कवि ने देश की इतनी समस्याओं पर, एक समस्याओं पर एक कविता लिखकर हिंदुस्तान के कानूनों को प्रभावित किया था क्या? जो मैंने किया। 29 साल चीखा, 370 घटी। मैंने कालेधन पर लिखा, नोटबंदी हुई। मैंने नाम पर लिखा, फैसला आया। बनाने का काम किसी का भी हो सकता है। मेरी बहुत सारी कविताएं संविधान पर लिखा। मेरी कविताएं हिंदुस्तान की समस्याओं पर थी। तो इसमें कोई मेरा योगदान बहुत ये था कि मैंने जहां जहां उनको पढ़ी, मैंने पैसा वसूल किया। तो फिर मेरा क्या योगदान रह गया? यही काम में अगर मैंने बिना पैसे लिए किया होता और मैंने इन कपड़ों की जगह बाबा रामदेव की तरह कपड़े पहने होते,
तो मेरा बहुत योगदान इस देश की जनता को समझ में आ रहा होता है। आज इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि मैं सुरेश शर्मा को चढ़ाने के लिए वही सूट पहने हुए हूँ जो सुरेश शर्मा ने पहन रखा है। ये बात इसलिए कि इन्हीं का है, इन्हीं से मांगा था मैंने कि आप जो रोज पहनते हो तो आप तो क्या होंगे, तो इन्होंने एक पुराना सा निकाल के दिया, मैंने उसको ड्राई क्लीन कराया, उसके पैसे मैं आज ले लूंगा। और जब तक मेरे ड्राई क्लीन के पैसे नहीं देंगे ये मैं इनका सूट इनको वापस नहीं लौटाऊंगा। ये मैं आपके सामने वचन देता हूँ, ये मेरी आज की नई कविता है। और कविता में जितना झूठ बोला जाता है तो उतना ही झूठ बोल रहा हूँ। और रोज की कविता के अलावा तो बाकी कविताओं में झूठ ही बोला जाता है। सच बोलो तो फिर क्या कविता। ये विद्वानों का मत है कि सच मत बोलो, सच मत बोलो, अंधेरा है ये मत कहो। आज शायद सूरज ने कुछ इस तरह का प्रकाश हमको दिया है जिसमें हम ठीक से देख नहीं पा रहे हैं, इसलिए हम इसको उजाला तो नहीं कह सकते, उजाला नहीं कह सकते तो फिर हम इसको क्या कहें। इस पर कुछ विद्वानों का मत है कि हम इसको अंधकार कहें, अंधेरा ना कहें, क्योंकि अंधेरा असभ्यों का शब्द है, बिना पढ़े लिखों का शब्द है, और अंधकार साहित्य की भाषा है। मैंने इस तरह के प्रपंचों को नकारने का साहस भी किया है, और साहस भी किया है। जब मैंने जो कहा जो मैं ये लिख सकता हूं, मैं ये भी लिख सकता हूं, मैं यहां तक जा सकता हूं, मैं चाह रहा हूं बताना। सब इतिहास पढ़ते कभी कभी आपने कहीं ये भाषा सुनी कभी किसी की कविता में? मैं चाह रहा हूं, चौड़ा हूं, आंख लाल कर पूछूंगा, सिंहासन के गिरेबान में हाथ डालकर पूछूंगा, नौकरशाही में पाप तले वो किसके हैं, न्यायमूर्ति के घर में जो नोट जले वो किसके हैं। लेकिन इतना सच बोलोगे तो ये कविता नहीं है, फिर ये क्या है? इस पर तो विद्वान राय देंगे। मैं क्योंकि हिंदी का विद्वान नहीं हूं, मैं कानूनों के बारे में जानता हूं। अभी एक हाई कोर्ट के जज का फैसला पढ़ा था मैंने, आज मैं अपना सर पीटता था। उस जज ने 7 कत्ल करने वालों की फांसी को इसलिए उम्र कैद में बदल दिया कि वो जेल में नमाज पढ़ता है। कहां लिखा है संविधान में कि जो जेल में नमाज पढ़ेगा उसकी फांसी नहीं होगी, चाहे वो कितने भी कत्ल करते। तो कानूनों के बारे में मैं बहुत जानता हूं, वो हमारा आज का विषय नहीं है। बस मैं छोटे भाई बहनों से एक तो मैं कहना चाहूंगा, अमित, पीयूष और कुशल खड़ा है। अमित कहाँ है? अमित किसी को लेने गया है। इन तीनों ने वो कर दिखाया, बुरा मत मानना, मेरे बड़े हैं श्रद्धेय सुरेश शर्मा, मैं उन्हीं का बनाया हुआ कवि, मेरे बड़े हैं अशोक चक्रधर। हम लोग पिछले 50 सालों से पैसा कमाते कमाते जो नहीं कर सके वो इन 3 छोटे बच्चों ने नई पीढ़ी से नहीं कर सके। दुआएं देता हूं श्रद्धेय सरदार जी की आपकी उपस्थिति में मैं इन तीनों बच्चों को, मैं अपने को पूरे जीवन के लिए इनका ऋणी घोषित करता हूं। मैंने कभी आज तक के पिछले 15 सालों से कई संगठनों के ऐसे कार्यक्रम देखता रहता हूं, ऐसे अधिवेशन देखता रहता हूं। हमारे कानपुर के सांसद महोदय साहब मंच पर आ जाइए, अवस्थी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप समय से आए हैं, मुझे देर हुई होगी, और आजकल किसी को भी देर हो जाए तो ये कह दो कि कामन चल रही है ना। मुझे तो अमित ने रेल का टिकट भेजा कि रास्ते बंद हो जाएंगे, आप मेरठ से यहां तक भी नहीं आ सकते। और मैं हापुड़ होके आया, मुझे रास्ते में एक भी कांवड़िया नहीं मिला और कोई सड़क बंद नहीं मिली, सब सड़कें खुली हुई थी।
हाँ, अपने सांसद महोदय का बाद में स्वागत नहीं करेंगे, मैं थोड़ा सा और बोल दूं बस। मैं इन 3 बच्चों ने जो कर दिखाया है, ये काम इन बच्चों से ज्यादा हम बड़ों का था कि आने वाली नई पीढ़ी को हम मंच ना दे चलेगा, केवल कविता के साथ खड़े होने का हौसला तो दे देंगे, उनको हिम्मत दे देंगे। कविता एक हथियार है, मैंने इसका इस्तेमाल किया है, एक बड़ा औजार है, इससे ज्यादा तेज कोई हथियार नहीं बना दुनिया में जो कलम का हथियार हो सकता है। चाहे गीत लिखे तो, हास्य लिखे तो, व्यंग्य लिखे तो, खोज लिखे तो। वैसे मुझे आपके मुझ से ये कहने में कोई संकोच नहीं है। आदरणीय सरदार जी बैठे हैं, सामने सोन रूपा जी बैठी हैं, अनिल जी बैठी हैं। गीत ही कविता की आत्मा है, गीत ही कविता की आत्मा रहेगा। गीत रहेगा तो कवि सम्मेलन रहेंगे, अगर गीत समाप्त हुआ तो कवि सम्मेलन का संस्कार और संस्थान समाप्त हो जाएगा। और नई पीढ़ी में अधिकतर लोग गीत की ओर मुखर हैं। ये एक समृद्ध परंपरा है जो भारतीय संस्कार संस्कृति की ओर हमें ले जाती है। ये ओज या हास्य शरीर के अंग हो सकते हैं, आत्मा नहीं हो सकती। आत्मा गीत ही है, गीत से ही संस्कृति है। और दिल से कभी सोच के देखना, बहुत श्रेष्ठ हास्य की कविता सुनो चाहे सुरेंद्र शर्मा जी जब वो कमरा सुनाते हैं, या अशोक चक्रवर्ती जब वो कटे हाथ सुनाते हैं, उसकी लगातारता में गीत ही छिपा हुआ नजर आता है। एहसास आता कहां से? एक बहुत छोटी सी कहानी सुनाता हूं, आधी मिनट की कहानी है। एक बहुत अमीर महिला, बहुत अमीर, बड़ी सी साड़ी में, बड़ी सी गाड़ी में, महंगी साड़ी पहने हुए एक साड़ी की दुकान में आई और दुकानदार से कहा जल्दी से बुला के मुझे जल्दी से सस्ती सी साड़ी दे दो, मेरी नौकरानी की बेटी की शादी होने वाली है। ये कोई खास बात नहीं है, अक्सर अमीर महिलाएं यही करती है, अक्सर, सबके लिए नहीं कह रहा, ये कोई खास बात नहीं है। खास बात यह है कि आधे घंटे बाद एक 80 साल की बुढ़िया फटी हुई धोती पहने हुए टूटी फूटी रिक्शा में बैठकर उसी साड़ी की दुकान पर आई और दुकानदार से कहा मुझे इस दुकान की सबसे अच्छी साड़ी दे दो, मेरी मालकिन की बेटी की शादी होने वाली है। एक गरीब आदमी के दिल के अंदर ये उठता हुआ एहसास, उसको मालकिन की बेटी के लिए अच्छी साड़ी देना चाहिए, ये एहसास ही कविता को जन्म देता है, ये एहसास ही गीत को जन्म देता है। ये जैसा लोग बोलेंगे, और मैं, मेरे लिए जीवन का सबसे बड़ा सुख है कि मैं कहीं नए बच्चों को सुन लूं। मैं भागा भागा जाता हूँ, दौड़ता हूँ, कहीं भी मुझे पता लग जाए, लखनऊ तक मैं गया हूँ, कहीं भी मुझे पता चले कुछ नए बच्चे आएंगे, उनको सुनने का मौका मिलेगा तो मैं जाकर के वहां चुपचाप सबसे पीछे बैठ करके सुनने को तैयार हूँ। ये तो मुझे इतना सम्मान दे दिया, इन बड़े लोगों के साथ बिठा दिया। एक सलाह है मेरी बस अपने सब छोटे भाई बहनों बेटियों को, जब भी कविता लिखो इस दिमाग को अपने दिल में मत आने देना। जिनके दिल में दिमाग आ गया वो जो फिर लिखेंगे वो व्यापार होगा, साहित्य नहीं। और कोशिश तो ये करो, हम कर सकते हैं, युवा पीढ़ी कर सकती है, जिसको भी कोई राजनीति में आगे काम नहीं करना चाहते, घोटाले नहीं करने, भ्रष्टाचार नहीं करना है, ये जिनका काम है उनको करने दो। जिनको नहीं करना है वो कोशिश ये करें कि इस दिल को किसी भी तरह दिमाग में ले जाए। जिनका दिल दिमाग में चला गया वो अशोक चक्रधर बन गए, सरिता शर्मा बन गए, सुरेंद्र शर्मा बन गए। दिल को दिमाग में ले जाने की प्रक्रिया ही मेरे लिए कविता की प्रक्रिया है। मैं दुआ करता हूँ और बस अंतिम एक बात बोलता हूँ, मैंने जीवन में कोई बहुत बड़े, हिंदी के लिए तो मैंने कोई कुछ किया नहीं, मैंने, मेरा थोड़ा योगदान है तो मैं अपनी कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा गरीब बच्चों पर खर्च करता हूँ, गरीब बच्चों की पढ़ाई करता हूँ।
जो नहीं पढ़ सकते थे किसी भी तरह उन्हें पढ़ाने की कोशिश करता हूं। अगर मैंने और कोई जीवन में छोटा भी पुण्य किया हो तो उसका फल इन तीनों बच्चों को मिले जिन्होंने अभिनंदना पढ़ी करके इन तीनों बच्चों के लिए एक बार जोरदार तालियों से आप मैं उनके